हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम भूगोल से कंप्लीट करेंगे भारत की झीलें। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और पिछले कई सालों से इस टॉपिक से सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमने वही सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर डिटेल में समझने वाले हैं। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं और लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। लास्ट में हम यह भी कवर करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी झीलें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी अलवण झील स्वच्छ झील निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला। याद रखिएगा, यह सवाल पहले भी सन 2019 में पूछा जा चुका है और पहले भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की जल वुलर झील, इसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। याद रखिएगा कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्या नाम है इसका? वुलर झील। जम्मू कश्मीर राज्य में और कौन कौन सी झीलें हैं? ध्यान से देखिएगा। डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। देखेंगे आप यहाँ पर ध्यान से, जम्मू कश्मीर की जो झीलें होती हैं उनमें नागिन वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी याद रखिएगा डल झील, वुलर झील और मानसबल झील, इसे आप याद रखिएगा। बाकी सब में आपको नागिन लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अगला सवाल है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील, लोग एक टक से मणि को देखते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। क्या ट्रिक लगाई हमने? लोग एक टक नजर से मणि को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट नोट्स भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स, लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत में, कौन सी साइड में? पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। कौन से राज्य में? मणिपुर। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील कैसे याद रखेंगे आप इसको? उमियम से हो जाएगा उमड़ उमड़ कर बादल आते हैं, बादल को हम मेघ भी कहते हैं। देखेंगे आप, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मेघालय। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। कैसे याद किया हमने? उमियम से हो गया उमड़ उमड़ कर मेघ बरसते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मेघ से हो गया मेघालय। देखिए इंपॉर्टेंट नोट, उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग के उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित एक जलाशय है। इसे आमतौर पर 12 पानी झील भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1960 के दशक के आरंभ में उमियम नदी को बांधकर किया गया था। झील और बांध 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? देखिए इस प्रश्न को कवर करने से पहले आपको यह याद रखना होगा कि लैगून होता क्या है। देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पर देखिए मान लीजिए यह सागर है। ठीक है, सागर के किनारे पर ही एक झील बनी हुई है जहाँ पर सागर का पानी यहाँ से आ जा सकता है, लेकिन इसके बीच में एक छोटा सा बैरियर आपको नजर आ रहा होगा। ये बैरियर रेती से इनसे बन सकता है। ठीक है, रेत वगैरह से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो झील है और जो ये सागर या फिर महासागर है, इन दोनों में थोड़ा सा आपको ऐसा नजर आएगा कि दोनों एक दूसरे से कटे हुए हैं। ठीक है, किस वजह से? बीच में क्या है? रेत के टीले बने हुए हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो आपको ऐसा ये दिखने में नजर आएगा। और जो ऐसी झीलें होती हैं जो सागर या फिर इनके आसपास बनी होती हैं, उसी को हम लैगून झील कहते हैं, जो दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पर सागर है या महासागर आप मान लीजिए, और यहाँ पर झील है और ये वहां का तट है। लेकिन जो तट है, जो बीच में जो आपको दिख रहा है, ये रेत वगैरह का ही बना है, ज्यादा सख्त नहीं है। ऐसे में क्या होगा, जो सागर का पानी है वह उस झील में आ जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो दिखने में आपको कैसा लगेगा? जैसे कटी हुई है, एक तरफ ही बनी हुई है। तो इस तरह से जो झीलें नजर आती हैं उसी को हम लैगून झील कहते हैं। तो चिल्का उसका एक उदाहरण है। और ये कौन से राज्य में है? कैसे याद रखेंगे आप? चील क्या करती है? उड़ती है। बताइए उड़ से यहाँ पर कौन सा वर्ड आपको नजर आ रहा है? कौन सा राज्य मैच कर रहा है उड़ से? ओडिशा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? चिल्का, चील उड़ गई, ओडिशा उड़ गई। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट नोट कवर करेंगे और भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील
चिल्का झील है जो ओडिशा राज्य में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है, जहां नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। अगला सवाल है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वुलर से आप याद रखिएगा वुल। ठीक है, वुलर से आप याद रखिएगा वुल। वुल जो स्वेटर हमारी बनती है वुल से, तो आप कहाँ जाएंगे तो आपको स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में अगर आप जाएंगे तो आपको वुल की स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स होती हैं छोटी मोटी, जिससे हम बहुत सारी ऐसी चीजें याद रख सकते हैं जो हमें नहीं याद होती हैं। तो आपको याद हो गया होगा, वुलर से आपने समझ लिया कि वुल हमें जहाँ ठंडी लगती है हम वही पहनेंगे, तो हमें हमेशा याद रहना चाहिए हम जम्मू कश्मीर में पहनेंगे। ठीक है, तो वुलर झील है किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और यह सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, याद रखिएगा। मीठे जल की, खारी भी होती है मीठी भी होती है, तो यह मीठी झील है। अगला सवाल है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। आप यहाँ पर खुद से भी कुछ ट्रिक बना करके इसे याद कर सकते हैं। देखिए, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। बेसाल्ट क्षेत्र में इसके स्थान ने कुछ भूवैज्ञानिकों को सुझाव दिया कि यह एक ज्वालामुखीय गड्ढा था। दो तरह की बातें होती है इसको लेकर लोनार झील को, कि ये एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण बना है, और दूसरी बात करते हैं कि यह ज्वालामुखीय गड्ढा था। दो तरह की बातें करते हैं इसको लेकर के। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा इसका राजस्थान। देखिए, सवाल एसएससी 2019 का सवाल है, इसे हम छोटी सी ट्रिक लगाकर याद रखेंगे। सांबर का स्वाद बढ़ाना है तो उसमें थोड़ा सा नमक डालना होगा। ठीक है, तो नमक से आप रिलेट कर सकते हैं कि यह खारे पानी की झील है। दूसरी ट्रिक इसे याद करने की कि देखिए, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उन्हें भी सांबर, इडली सांबर बहुत पसंद आता था। ये ट्रिक आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो राजा से हो गया राजस्थान, और राजस्थान में है सांबर झील। ठीक है, हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला इसका स्वाद बनाने के लिए, तो नमक से आपको खारे वर्ड रिलेट हो जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक थी इसको याद रखने की। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर, इसका क्षेत्रफल है 230 किलोमीटर। यह राजस्थान राज्य में है। ठीक है, बड़े बड़े राजाओं को सांबर पसंद था। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और खारे से हमें याद हो जाएगा कि हमने सांबर में थोड़ा सा नमक डाला इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। और कौन कौन सी झीलें हैं राजस्थान राज्य में? सांबर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, लुनकरसनर झील, जसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील। अगला सवाल है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वाला केरल। केरल राज्य में है वेम्बनाड झील। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट, पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल राज्य में है और यह एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। केरल राज्य में और कौन कौन सी झीलें हैं? तो देखिए, वेम्बनाड झील है, अष्टमुदी झील है और पेरियार झील है। केरल राज्य में लैगून झील को कयाल झील भी कहते हैं। देखिए, लैगून झील का एक और नाम है अनूप झील, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, एसएससी 2019 का सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोलेरू झील। देखिए, कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह एक अंडाकार छिलछिली झील है। वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। अगला सवाल है, ज्वार सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? महत्वपूर्ण सवाल है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? चंबल नदी। चंबल नदी पर ज्वार सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय निर्मित है। देखिए, राणा प्रताप सागर व ज्वार सागर राजस्थान में है एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। यह सब चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। अगला सवाल है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? लैगून झील इसमें से कौन सी है, यह आपको बताना है।
सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका बताइए, चिल्का। ठीक है, हम कवर कर चुके हैं। भारत में विशालतम लेगुन निम्न में से कौन सा है? चिल्का झील है। देखिए ये सवाल एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, एसएससी 2017 का सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैच नहीं कर रहा, आपको यह बताना है। लोकटक, लोग एक टक नजर से मणि को देखते हैं, तो मणिपुर, ये तो बिल्कुल सही है। सांबर झील, सांबर बड़े बड़े राजा महाराजा भी खाते थे। ठीक है, तो राजा से हो गया राजस्थान, ये भी सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। और यहाँ पर देखेंगे आप, हुसैन सागर झील क्या कर्नाटक में है? नहीं, कर्नाटक राज्य में नहीं है। हुसैन सागर झील के बारे में थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम कवर करेंगे। देखिएगा, हुसैन सागर तेलंगाना भारत में एक कृत्रिम झील है जो हैदराबाद में स्थित है। कृत्रिम, इसका अर्थ क्या हुआ? वह झीलें जो मानव निर्मित है, मानव ने अपने फायदे के लिए बनाई है, नेचुरली नहीं बनी है। नेचुरली झील कैसे बनती है? डेल्टा की वजह से बन जाती है, क्रेटर की वजह से बन जाती है, मतलब ज्वालामुखी के फटने के बाद बन सकती है, या फिर लेगुन झीलें जो समुद्र के तट पर बन सकती है, सब नेचुरली बनती हैं। अलकापिंड के गिरने से बन सकती है, वो सब नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कृत्रिम जो झीलें होती हैं जिसे मानव खुद निर्मित करता है अपने फायदे के लिए, है ना, तो हुसैन सागर झील उसका एक एग्जाम्पल है। यह मूसी नदी की सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया था। 1992 में गौतम बुद्ध की बड़ी अखंड मूर्ति झील के बीच में एक टापू पर खड़ी की गई थी। यह हैदराबाद को अपने जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करती है। देखिए, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों क्या है? जुड़वा है। ठीक है, इन्हें जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। तो इनको अलग करने वाली कौन सी झील है? हुसैन सागर झील है। अगला सवाल है, गुजरात में डैश झील विस्तृत एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। मौर्यों के शासन के दौरान बनाया था इसको, तो इसका नाम है सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। झील का निर्माण खेतों की सिंचाई आदि की सुविधा के लिए किया गया था। तो सुदर्शन और हुसैन सागर झील ये किसका एग्जाम्पल है? कृत्रिम जलाशय का, कृत्रिम झीलों का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसे मानव ने खुद निर्मित किया है अपने फायदे के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक लेगुन झील नहीं है? लेगुन झील नहीं है, वह है पेरियार झील। पेरियार झील जो है यह मानव निर्मित झील है। कोलेरू झील, चिल्का झील, पुलिकट झील ये सारी झीलें लेगुन झीलें हैं, उनका उदाहरण है। लेकिन पेरियार झील लेगुन झील नहीं है। यह कैसी झील है? मानव निर्मित झील है। देखेंगे आप, लेगुन झील इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, यह तट पर बनी होती है, समुद्र के तट पर बनी होती है। तो देखेंगे आप, यहाँ पर समुद्र का पानी यहाँ से आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह का शेप आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ का जो पानी, इसमें ठहराव है, यह बह नहीं रहा है, लेकिन यहाँ का पानी इसमें आ जा रहा है ना। इसी को हम कहते हैं लेगुन झील, जो इस तरह से दिखाई देती है। देखिए, पेरियार झील के बारे में समझेंगे। केरल की पेरियार झील भारत की सबसे सुव्यवस्थित झील है। मानव निर्मित यह झील 24 वर्ग किलोमीटर में फैली है। पेरियार नदी पर बने बांध के कारण यह झील अस्तित्व में आई थी। तमिलनाडु के समीप इस इलाके को बिजली एवं जल उपलब्ध कराती है। तो पेरियार झील कैसी है? मानव निर्मित झील है। अगला सवाल है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सवाल यूपीपीसीएस 2013 का सवाल है। देखिए, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पर झीलों के नाम है और कौन से राज्य में है। लोकटक, लोग एक टक नजर से मणि को देखते हैं। पुलिकट, पुल अगर कट हो गया तो हम मिल नहीं पाएंगे। कहाँ है मिल? तमिलनाडु में लिखा है ना, मिल। यहाँ पर वर्ड लिखा है, देखिए पुल, अगर एक पुल है वह अगर कट हो जाएगा तो हम दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर पुल बीच में से कट हो गया तो हम मिल नहीं पाएंगे। मिल से हो गया तमिलनाडु और पुलिकट से हो गया पुलकट। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पुलिकट जो झील है यह तमिलनाडु राज्य में है। लोनार झील से याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। वुलर, वुल हम पहनते हैं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो ठंडा एरिया है। इस तरह से हमने याद किया था। देखिए, जिस तरह से हमने मैच किया है, हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला 4312। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, आपको यह बताना है। तो देखिए, लोनार तो मध्य प्रदेश में नहीं है, अभी हमने पढ़ा लोनार महाराष्ट्र में है। नक्की भी ये बिल्कुल गलत है, यह गुजरात में नहीं है। देखिए, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, इसे आप याद रखिएगा। बाकी पुलिकट केरल, ये सब ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है, ये तीनों गलत है। कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है, इसे याद रखिएगा। ये सवाल भी पूछा जा चुका है एग्जाम में सन 2012 में। अगला सवाल है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? कौन सी झील इसके बीच में स्थित है?
हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील याद रखिएगा, यह हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। कौन से राज्य में? तेलंगाना। तेल अगर आप लगाएंगे तो आपका हुस्न और निखर जाएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर हुस्न वर्ड लिखा हुआ है हुस्न सागर में, तो तेल अगर आप लगाते हैं तो आप और ज़्यादा मतलब आपका हुस्न निखर जाएगा। इस तरह से आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है, मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए सांबर, सांबर बड़े बड़े राजा भी खाते थे, तो ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। चिल्का, चिल, उड़ी, उड़ी से हो गया उड़ीसा, ये भी मैच कर रहा है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, इसे आप याद रखिएगा। लोनार झील, लोनार कहाँ? मध्य प्रदेश में है क्या? नहीं, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सुमेलित कौन सा नहीं करे? ऑप्शन डी वाला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम मानव निर्मित है, जिसे मानव ने खुद बनाया है। कोलेरू नहीं है, नैनीताल नहीं है, रेणुका नहीं है। देखिए जहाँ पर ताल ताल लिखा रहेगा वो सारी झीलें उत्तराखंड में आती हैं। ठीक है, इसे भी मैं याद करवाऊंगी ट्रिक से आगे। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोडाईकनाल, कोडाईकनाल झील जो तमिलनाडु में है, यह कृत्रिम झील है जिसे मानव ने निर्मित किया था अपने फायदे के लिए। यूपीएससी 2018 का सवाल है। देखिए भारत में तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित है एक यह मैनमेड झील है, मैनमेड से मानव ने निर्मित किया है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर, यह पूरब है, यह है पश्चिम। ठीक है, तो आपसे पश्चिम का पूछा है, बताइए उत्तर क्या होगा यहाँ पर? देखिए चिल्का जो झील है, चिल्का उड़ीसा तो यहाँ पर है, तो ये तो पूर्व में है। अष्टमुदी याद रखिएगा, जो अष्टमुदी है यह तो कहाँ आती है? केरल में आती है, तो केरल की झील यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिम वाला साइड, तो पश्चिमी तट पर है अष्टमुदी। पुलिकट कहाँ पर है? पुल अगर कट हो गया तो आप मिल नहीं पाओगे, मिल से हो गया तमिलनाडु जो यहाँ पर है। ठीक है, कोलेरू याद कराया था मैंने, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में जो यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सी झील आ रही है? अष्टमुदी, जो केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। ठीक है, तो कौन सी साइड में है? पश्चिमी तट पर है। इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखिएगा मैप के माध्यम से, और अगर आपको याद है कौन से राज्य कहाँ पर है तो ये चीजें आप आराम से याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, सासथाम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? सासथाम कोटा, अगर आपको कोई करेला खाने के लिए देगा तो आपकी सांस से थम जाएगी। सासथाम, करेला, केरल से हो गया करेला। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सासथाम कोटा झील किस राज्य में है? करेला, केरल राज्य में है। इंपॉर्टेंट नोट जिसके बारे में हमें याद होना चाहिए, सास्थाम कोटा झील जिसे झीलों की रानी के रूप में जाना जाता है, कोलम केरल से 29 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सास्थाम कोटा झील या सस्थम कोटा झील जिसे एक आर्द्र भूमि के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, रामसर साइट केरल की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। झील का नाम इसके तट पर स्थित प्राचीन संस्था मंदिर, यह एक तीर्थ स्थल है, इसके नाम पर रखा गया है। लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो इसका उत्तर आप फटाक से दे सकते हैं। सवाल है, कयाल क्या है? कयाल क्या है बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, उत्तर कमेंट करके बताइएगा। MPPSC 2017 का यह सवाल है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। जम्मू कश्मीर राज्य में नाग नागिन वाली झीलें हैं, कौन कौन सी? देखिए डल झील, वुलर झील, वुलर से हमने याद किया था जम्मू कश्मीर में ठंडक है तो हमें वहां पर वुल की स्वेटर पहननी पड़ेगी। मानसबल झील याद रखिएगा। बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील, नाग नागिन वाली झीलें कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला है उत्तराखंड राज्य। इस राज्य की कौन कौन सी झीलें हैं, कैसे याद रखेंगे हम? सिंपल सी ट्रिक है, क्लास में जब बच्चा अच्छा उत्तर देता है तो सब उसके लिए ताली बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ताली। तो उत्तर और ताली दोनों यहाँ पर आपको रिलेट करता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड राज्य में जितनी भी झीलें हैं उनमें ताल ताल लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तर अगर आप सही देंगे तो लोग आपके लिए ताल बजाएंगे, ताली बजाएंगे। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की कौन कौन सी झीलें हैं? सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। ठीक है, सब में ताल ताल लिखा है। अगर आप उत्तर अच्छा देते हैं तो सब आपके लिए ताली बजाएंगे। अगला है राजस्थान। राजस्थान राज्य की कौन कौन सी झीलें हैं? सांबर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, लुनकर्सनर झील, जसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील। हमने यहाँ पर एक झील याद की थी जो महत्वपूर्ण है, सांबर झील। कैसे याद की थी हमने? सांबर में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा, तो नमक से हो गया खारे पानी की झील, है ना। देखिए भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। कौन से राज्य में है? राजस्थान में।
जो सांबर है ये बड़े बड़े राजाओं को पसंद है, तो राजाओं से हो गया राजस्थान। चलिए अगला सवाल है मणिपुर। मणिपुर राज्य की कौन कौन सी झीलें हैं? जो महत्वपूर्ण है वह था लोकटक। लोकटक, लोग एक टक नजर से देखते हैं मणिपुर को, इस तरह से हमने याद किया था। तमिलनाडु की झील है पुलिकट झील, ये एक लैगून झील है। पुलिकट देखेंगे आप ध्यान से, यह पुल है, यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हैं जो आपस में मिलना चाहते हैं। अगर पुल कट हो गया तो मिल नहीं पाएंगे, तो ठीक है, तो तमिल या फिर तमिल से हो गया तमिल, ठीक है, तमिलनाडु। मिल नहीं पाएंगे ना, तो ये मिल नहीं पाएंगे अगर पुल कट हो गया, तो पुलिकट से हो गया पुलिकट झील, और मिल नहीं पाएंगे हो गया उससे तमिलनाडु। ठीक है, ये एक हमने ट्रिक बनाई थी। इस तरह से आप ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पसंद आती हैं तो। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना की जो महत्वपूर्ण झील है वह है हुसैन सागर झील। कैसे याद किया था? तेल अगर आप लगाते हैं तो आपका हुस्न और निखर कर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य की झील है। आंध्र प्रदेश की झील है कोलेरू झील, यह लैगून झील है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ओडिशा चील उड़ी, इस तरह से हमने याद किया था, यह लैगून झील है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण झील है, इसे आप याद रखिएगा। अगला है केरल राज्य की झीलें। वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। पेरियार झील मानव निर्मित है और केरल में वेम्बनाड और अष्टमुदी झीलें कैसी हैं? लैगून झीलें हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, देखिए अब हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसे हम कवर करने वाले हैं फटाफट। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लेगून झील है। यहाँ नौसेना का ऑपरेशन केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। झील की लंबाई याद रखिएगा 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है यह सांबर झील है। इसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर है और यह राजस्थान राज्य में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। इसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मतलब मानव निर्मित जो झील है भारत देश की सबसे बड़ी, वह है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पर, उटकड़ाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। उटकड़ाल पुल जो है यह डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई देता है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इनमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सेलिनास कहते हैं, याद रखिएगा। पलाया को अरब रेगिस्तान में खबारी, ममलाहा तथा सहारा में शिट कहते हैं। अगला है सांबर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे एवं खारे पानी की झील है सांबर झील। बॉल्सन का डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। अगला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। यह सिक्किम राज्य में है और तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से ही होता है। अगला पॉइंट है उकाई झील गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान में है एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और तीनों चंबल नदी पर स्थित झील। अगला है नागार्जुन सागर, यह कृष्णा नदी पर बना है। निजाम सागर यह मंजरा नदी पर बना है। तुंगभद्रा यह तुंगभद्रा नदी पर बना है और ये सब मानव निर्मित झीलें हैं, याद रखिएगा। देखिए लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। हुसैन अगर आप तेल लगाएंगे तो आपका हुस्न और निखर कर आएगा, तो तेलंगाना राज्य की झील है। ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A वेलिंगटन द्वीप पर ही बना हुआ है। अगला पॉइंट है पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है। अगला पॉइंट है पुलिकट झील के जल का जो मुख्य स्रोत है यह अरानी कालंजी
एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नगर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट है, पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में एवं तमिलनाडु वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया। देखिए यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स आप लगा सकते हैं। बस वर्ड को देखकर आपके माइंड में क्या इमेजिन बन रहा है, बस उसी से आप एक छोटी सी स्टोरी बनाइए और आप इसे याद रखिए। देखिए पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु राज्य में भी है। कैसे याद कर सकते हैं? एक और तरीका है कि मान लीजिए यह एक पुलिकट झील है जिसे कट कर दिया गया। अब कट कर देंगे तो 2 हिस्सों में बटेगा, तो एक हिस्सा आंध्र प्रदेश में चला गया और एक तमिलनाडु में चला गया। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी बनाइए और इन चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखिए। देखिए ट्रिक ऐसी चीज़ों में ही बनाया जा सकता है जो कभी नहीं बदलती है। जैसे जो पुलिकट झील है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये आंध्र प्रदेश में है तो कल ये सिर्फ तमिलनाडु में रहेगी। तो जो चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं हम उनके ऊपर ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन जैसे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, किस राज्य के, तो ये चीज़ें बदल भी जाती हैं बाद में, तो उनके ऊपर अगर हम ट्रिक बना भी देंगे तो 6 महीने बाद अगर कुछ चेंजेस आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पुरानी ट्रिक आपको याद रह जाएंगी और एग्जाम में आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक हमेशा सोच समझकर और ऐसी चीज़ों पर ही बनानी पड़ती हैं जो नहीं बदलती हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि मैम आप सब पर ट्रिक बनाइए, तो देखिए हर चीज़ पर ट्रिक बनाना भी सही नहीं है ना। कुछ चीज़ें आपको अपने से भी याद रखनी होगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगी। जितना भी मैंने लिख रखा है ये सब आपको मैं पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगी, बिल्कुल फ्री है। कुछ चीज़ें अगर पढ़ने में मिस्टेक हो गई होंगी तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप खुद से पढ़िए, आराम से नोट्स बनाइए और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।